नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18। बदायूं से खबर, जहां पर अतीक अशरफ गैंग के नाम पर हिंदू महिला को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उस पर पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरगाह के पीर पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और धमकी देने का आरोप है। महिला के फोन पर अतीक अशरफ के लेटर डालकर लगातार धमकी दी जा रही थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित महिला के सास और ससुर समेत उसके पति पर भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और परिवर्तन करवाया। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। पप्पन पीर अपने आप को अशरफ के साले सद्दाम से संबंधित बताता है और इसी संबंध की वजह से धमकी देता है। चित्रंजन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रंजन, महिला ने आरोप लगाया है धमकाने का। परिवार के बाकी लोग पहले ही धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, ये कहना है उसका। जी, आपको बता दें कि इस महिला की शादी जो है मुरादाबाद से 2019 में तय हुई थी और उसके बाद शादी होने के बाद इसके घर में ये पप्पन पीर है, इसका आना जाना था। तो जो शादी हो गई और उसके बाद ये जो महिला है और जो उसके जो परिवार के लोग थे, वो लोग मुस्लिम समाज से जो है उसका जो पीर था वो दबाव बनाता था और इस महिला को जब बच्चा हो गया उसके बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम पुलिस अधिकारियों से की है, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। इसमें जो महिला का आरोप है कि वो जो पीर है वो ये कहता था कि मुस्लिम समाज में कई शादियां कर सकते हैं, कई बच्चे कर सकते हैं, हिंदू धर्म में इस तरीके की बातें नहीं होती है, वहां तो सिर्फ एक डोर से बंधे रहते हैं। तो इसलिए ये जो पीर है वो और ये जो पीर है इसका संबंध अशरफ का जो साला है, सद्दाम है, उससे संबंध है। तो ये जो है उस महिला को उस तरीके से कई सारे लेटर उसने व्हाट्सएप पे भेजे हैं और जिसकी शिकायत पर अब पुलिस जांच कर रही है। जी चित्रंजन, लेकिन फैमिली के बाकी लोग पहले ही क्या धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं? नहीं समझ में आ रही है, मगर जो है ये जो लोग हैं, उनके परिजन है, वो मुस्लिम समाज के जो पीर है उसने उन लोगों को अपने कैप्चर में ले लिया है और उन्हीं की बातों पर वो आगे उस ध्यान रखते हैं, उसी के आधार पे काम कर रहा है। जी ठीक है, धन्यवाद चित्रंजन इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एक पीर जो कि जिसका घर में आना जाना है, इसके प्रभाव में परिवार के बाकी लोग भी आए। महिला धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहती है, लेकिन उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। अतीक अशरफ की फैमिली से संबंध होने का भी अब हवाला देकर धमकाया जा रहा है। फिलहाल महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। आज से कई नियम बदल गए हैं। क्या क्या बदलाव हुआ है ये आपको जानना बेहद जरूरी है। आज से गैस सिलेंडर सस्ता हो गया, रेलवे का किराया बढ़ गया है और ट्रेनों से जुड़े 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। आज से आधार और पैन कार्ड लिंकिंग का नियम बदला है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख बदली है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का नया नियम आ गया है। डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए भी आज से पैसे देने होंगे। एक और बैंक ने ये नियम लागू कर दिया है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने पर भी चार्ज वसूला जाएगा। वहीं 1 जुलाई यानी कि आज से पुरानी गाड़ियों पर नया नियम लागू होगा। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा फ्यूल। 2010 से पहले की गाड़ियों को दिल्ली में फ्यूल नहीं मिलेगा। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा। वहीं 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नो फ्यूल का नियम आज से लागू हो गया। पेट्रोल पंप से ही जब्त की जा सकती है पुरानी गाड़ियां, ये भी खबर है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सख्ती की गई है। गाड़ियों पर ANPR कैमरों से नजर रखी जाएगी। प्रयागराज के सेहुड़ा नगर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। प्रयागराज से चित्रकूट जा रही तेज रफ्तार बस और डंपर में जोरदार टक्कर हुई। यह हादसा स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में हुआ और इस हादसे में कई यात्री जख्मी हो गए। 12 थाना क्षेत्र की ये घटना है।
इधर प्रयागराज बवाल केस में पुलिस ने 50 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। यहां थाना करछना क्षेत्र के बड़ेवरा बाजार में हंगामे को लेकर थाना करछना में दर्ज किया गया है मुकदमा। पुलिस ने 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 8 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से नियम के हिसाब से वसूली भी की जाएगी। अलीगढ़ में देर रात हादसा हुआ। फोम की हाउस में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। घंटों मशक्कत करनी पड़ी फायर ब्रिगेड को, तब जाकर आग बुझाई जा सकी। लेकिन तब तक फोम हाउस में रखा लाखों का सामान जल गया था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कोई जनहानि की खबर नहीं है। ये दुकान में गए 15 मिनट, फोन गया किसी का कि दुकान में आग लग गई है, तो भागे वहाँ से। किस चीज़ की दुकान है आपकी? जो फॉर्म की और बाकी ये कुर्सी की नहीं चली ना, फॉर्म और कुर्सी की। कपड़े का भी शोरूम है आपका? हैं? कपड़े का भी शोरूम है? कपड़े कहाँ बराबर महंगे में। ये आग किस में लगी है? शॉर्ट सर्किट से लगी है फॉर्म कुर्सी में। सर कितना नुकसान? फॉर्म कुर्सी फर्नीचर सामान है इसमें। कहते कितने रुपए का करीब माल रहा ना है? भैया 15 लाख रुपये नुकसान है। और औरंगाबाद में महाजन फोम का वो है एक दुकान है, उसी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर 2 गाड़ियां रवाना की गई और 1 गाड़ी और मंगाई गई, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है। अगल बगल चूँकि काफ़ी दुकानें थीं, तो आग को हम लोग बढ़ने नहीं दिए और आग पूर्णतः जो कंट्रोल कर ली गई। राज्य में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के ऑफिस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। उधर गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर इलाके में एक दुकान में आग लगी। फायर विभाग की टीम ने यहां पर भी आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है। लोगों के मुताबिक इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहां आग लगी। उधर कौशाम्बी पुलिस ने बुजुर्ग महिला मर्डर केस का खुलासा किया। पुलिस ने इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की अभी तलाश चल रही है। आपको बता दें, चरवा थाना क्षेत्र में भतीजों ने अपनी बुजुर्ग चाची की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। महिला को कोई संतान नहीं थी और उसके पति की मौत हो चुकी थी। आरोप है कि भतीजे ने अपने नाम सारी जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाया था। महिला ने इनकार किया। इस मामले में मृतक के भाई की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। महिला की हत्या हुई थी धारदार हथियारों से। उसमें नामजद 3 लोगों के खिलाफ FIR थाना चरवा में दर्ज किया गया था। एक व्यक्ति जो है उसमें से राम प्रकाश आज गिरफ्तार हुआ है, जिसे आज वैधानिक कार्रवाई थाने पर पूर्ण करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहां से वो जेल भेजा जाएगा। इधर एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में दबंग ने महिला के ऊपर तमंचे से हमला कर दिया। साथ ही तमंचे से पीट कर महिला को लहूलुहान कर दिया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। 22 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मथुरा, एटा, इटावा, औरैया में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। 48 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी में भारी बारिश की संभावना है। मेरठ में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सूबे में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। 2 जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश के बाद यहां जनजीवन प्रभावित हुआ है। हरदोई और प्रयागराज की ये तस्वीरें। हरदोई के बिलग्राम में 2 घंटे की बारिश से हाल बेहाल हो गया। सड़कों पर पानी भर गया। कई गाड़ियां डूबी नजर आई। दुकानों में भी पानी भर गया। बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई। तो प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज के आसपास के जिलों
और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से गंगा और यमुना के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से नीचे हैं। जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से घाटों के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के पानी से हुए जल भराव से हालात बेकाबू हो गए। झांसी, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश हुई, जगह जगह जल भराव हुआ। झांसी में सभी बांधों के जलस्तर बढ़ गए हैं। बांधों के ओवरफ्लो की वजह से पानी छोड़ा जा रहा है। बेतवा नदी के किनारे वाले इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जनकपुरी इलाके में गौरी शंकर मंदिर में कई फीट पानी भर चुका है। बारिश के पानी में खड़े होकर पुजारी और स्थानीय लोगों ने घंटा बजाकर पालिका के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। वहीं बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर के खुर्जा में रेलवे अंडरपास में पानी भरने से कई गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी और इसी के साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखनाथ मंदिर पहुंची। उनका शंखनाद कर भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थे। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रपति ने भी भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। इस दौरान सीएम योगी ने राष्ट्रपति मुर्मू को गणेश जी की प्रतिमा भेंट की। प्रयागराज में आतंकी बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को आतंकी बनाने वाले गैंग पर शिकंजा कसा है। ये गिरोह धर्म बदलकर गरीब महिलाओं को आतंकी बनाता था। गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर टारगेट बनाते थे। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जिहादी गैंग के टारगेट पर नाबालिग लड़कियां, मासूमों को आतंकी बनाने का नापाक धंधा, देश के दुश्मनों का नया टेरर मॉड्यूल बेपर्दा। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स उस बड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो मासूम लड़कियों को दहशतगर्दी के दलदल में धकेलने का काम करता है। प्रयागराज पुलिस ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है उसके मुताबिक देश भर में गरीब नाबालिग लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया जाता है और उन्हीं मासूमों को आतंकी बनाने की कोशिश होती है। पहले बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया जाता है और इसके लिए विदेश भेजने जैसे लालच दिए जाते हैं। पुलिस की तफ्तीश में पता लगा है कि इस गिरोह का ठिकाना केरल में है, जहां लड़कियों पर जिहाद के लिए दबाव बनाया जाता है। और सिर्फ यूपी नहीं बल्कि ये टेरर मॉड्यूल देश भर में एक्टिव है। बहला फुसलाकर व पैसों का प्रलोभन देकर उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर द्वारा पीड़िता के घर पर जाकर उससे वार्ता की गई तथा घटनाक्रम और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस को आतंकियों के इस बड़े नेटवर्क के सुराग मिले इसी मासूम के लापता होने की खबर से। फूलपुर इलाके से ये मासूम मई के महीने में लापता हो गई थी। लड़की की मां ने पुलिस को शिकायत दी और आरोप लगाया कि कहकशा बानो नाम की महिला उनकी बेटी को बहकाकर केरल ले गई। मोहम्मद कैफ नाम का शख्स पहले लड़की को फूलपुर से प्रयागराज रेलवे स्टेशन ले गया और फिर कहकशा बानो ही प्रयागराज से दिल्ली होते हुए उसे केरल ले गई। घर लौट चुकी नाबालिग ने बताया कि पहले केरल में उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया और यहीं पर कई संदिग्ध लोगों से मुलाकात भी हुई। जब सब कुछ शक के घेरे में आया तो लड़की मौका देखकर केरल रेलवे स्टेशन पहुंची और केरल पुलिस की मदद से वापस प्रयागराज लाई गई। हमारी लड़की
8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। पुलिस ने गिरोह में शामिल कहकशा और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है और अब तफ्तीश के जरिए तार जोड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि ये नेटवर्क 1 या 2 सूबों में नहीं बल्कि पूरे देश में फैला है। इधर सोनभद्र में नशे में धुत युवक रील बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। मधुमक्खियों के हमले की वजह से वो टंकी के अंदर कूद गया। डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई। घायल युवक को आनन फानन में सीएचसी में भर्ती करवाया गया। सोनभद्र में खौलते छोले के भगोने में गिरने से जलकर एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। 2 साल पहले मासूम की बड़ी बहन की भी इसी तरह से जान गई थी खौलती दाल में गिरकर। 2 बच्चियों की संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मचा है। परिवार में मातम है। सोनभद्र में खौलते छोले के भगोने में गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। 2 साल पहले मासूम की बड़ी बहन की भी इसी तरह से जान गई थी जब वो खौलती हुई दाल में गिर गई थी। पूरा मामला सोनभद्र के दुद्धी कस्बे का है, जहां मूल रूप से झांसी के रहने वाले शैलेंद्र का परिवार पिछले 4 साल से दुद्धी में किराए के एक मकान में रह रहा है। मृतक मासूम के पिता शैलेंद्र गोलगप्पे बनाने का काम करते हैं। मां दुकान के लिए गैस पर छोले उबाल रही थी। वो कुछ देर के लिए काम से बाहर गई। इसी बीच 1.5 साल की प्रिया खेलते हुए गैस के पास पहुंची और छोले के भगोने में गिर गई। मासूम की चीख सुनकर मां पहुंची, उसे तुरंत छोले के भगोने से बाहर निकाला। इसके बाद बच्ची को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सीएचसी के डॉक्टर्स ने बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन बच्ची का शरीर 80% तक जल चुका था। शनिवार शाम को मासूम प्रिया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हमारी लड़की छोले में गिर के जल गई। दोनों लड़कियां जल गई मेरी। अस्पताल ले गए, मौत हो गई। घर पे जली थी, यहाँ पे जली? एक तो घर में जली गांव में, एक यहाँ जली रापटगंज में डेट कर गई। 2 साल पहले 27 जून के दिन ही उसकी बड़ी बेटी सौम्या भी खौलती दाल में गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। 2 बेटियों की मौत के बाद शैलेंद्र पूरी तरह से टूट चुका है। बच्ची थी एक प्रिया नाम की, वो खेलती थी यहाँ, छोला रखा था, पता नहीं किसकी नजर लगी, उस छोले में चली गई, जल गई। अस्पताल ले गए, अस्पताल में रेफर किया, रापटगंज ले गया, वहाँ मौत हो गई। हम सब लोग साथ में रहते हैं, पहाड़ टूट गया सब। तो सोनभद्र में दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है। बड़ी बेटी की मौत और अब छोटी बेटी की भी मौत के बाद दंपति सदमे में हैं। एक 1.5 वर्षीय बच्ची खेलते खेलते गर्म छोले के भगोने में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। वहीं आपको बता दूं कि इसी की बड़ी बहन लगभग साल भर पहले गर्म दाल में गिरने से उसकी मौत होती है। तो इसको हादसा कहें, लापरवाही कहें, या फिर ये एक सोची समझी साजिश कहें। सोनभद्र से न्यूज 18 के लिए रंगेश सिंह। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। वहीं अखिलेश यादव ने बधाई के लिए सीएम योगी को धन्यवाद कहा। वहीं अक्सर सोशल मीडिया पर आमने सामने रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और देवों के देव महादेव की कृपा से आपका स्वास्थ्य उत्तम और आप दीर्घायु हों।
कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा से पहले ही हिंदू संगठनों ने एक अनोखा अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर और मेरठ में ये संगठन ढाबों की पड़ताल कर रहे हैं ताकि कांवड़ियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन और उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप माहौल मिल सके। कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों ने कांवड़ रूट पर ढाबों की पहचान को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया है। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ में हिंदू संगठन के लोग खुद ढाबों पर पहुंच रहे हैं। वे ढाबों पर भगवान वराह की तस्वीरें और भगवा झंडे लगा रहे हैं ताकि कांवड़ियों को ये स्पष्ट हो कि ढाबा हिंदू संचालक द्वारा चलाया जा रहा है और वहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। कई अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर जो ढाबा है और ये हाईवे कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये मुख्य कांवड़ मार्ग है जो कि हरिद्वार से ये दिल्ली की तरफ ये हाईवे जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो चाय की दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, उन पर इस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी शिकायतें आई थी कि कुछ ढाबे गलत पहचान के साथ मांसाहारी खाना परोस रहे थे। अपने सनातन धर्म के लोगों को जागृत करने के लिए हमने ये अभियान चलाया है कि जो भी सनातन धर्म के लोग हैं वे अब खाद्य पदार्थ की दुकान पर भगवान वाराह का चित्र, ओम का भगवा झंडा लगाए और अपना मोटे अक्षरों में नाम लिखे। इस अभियान को लेकर स्थानीय ढाबा मालिकों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ ढाबा मालिकों का कहना है कि वे इस पहल का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे कांवड़ियों का भरोसा बढ़ेगा। वहीं कुछ लोग इसे अनावश्यक मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।